नमस्कार दोस्तों। बीते 2 अक्टूबर को विश्व ने गांधी जी की जयंती मनाई। दोस्तों, दुनिया में हर देश ने कभी ना कभी स्वतंत्रता यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, पर आज तक का सबसे अधिक प्रेरणादायी कोई स्वतंत्रता संघर्ष रहा है तो वह भारत का रहा है, और उस गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष के नायक थे गांधी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे मुझे शेयर करनी है। मोहनदास गांधी एक नेता थे, एक लेखक थे, वक्ता थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे और भी बहुत कुछ। और इसे सही क्रम में संयोजित करूं तो वे सर्वप्रथम एक अच्छे विचारक थे। एक अच्छा विचारक ही एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा लेखक हो सकता है। और वे एक अच्छे समाज सुधारक थे, क्योंकि एक ऐसा समाज जिसमें तरह तरह के रोग हों कभी अपने देश की उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए एक अच्छा समाज सुधारक ही एक अच्छा नेता हो सकता है। दोस्तों, आज दुर्भाग्यवश तमाम राजनीतिक एजेंडों के दुष्प्रभाव से एवं अल्प ज्ञान के दुष्प्रभाव से भारतीय इतिहास के तमाम कीर्ति स्तंभ आज समाज की अदालतों के कटघरों में खड़े हैं। मोहनदास गांधी भी एक कटघरे में खड़े हैं। वो गांधी जिनको 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक, जिनकी तस्वीर आइंस्टाइन के कमरे में लटका करती थी। आइंस्टाइन को जब जब लगा कि विज्ञान और एक तरफा तर्कवाद मानव जाति के लिए संकट बन सकता है, तब तब उनके सामने गांधी का जीवन एक आदर्श के रूप में सामने आता रहा। आइंस्टाइन ने कहा भी था कि आने वाली नस्लें शायद ही यकीन करें कि हार्ड मास से बना हुआ कोई ऐसा भी व्यक्ति इस धरती पर चलता फिरता था। वो गांधी जिन्हें 4 जून 44 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अपने सैनिकों के लिए शुभकामना मांगते वक्त फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया, अर्थात राष्ट्रपिता। और सच भी है, बापू ने हर धर्म को संघर्ष के लिए एक किया, ऊंची नीची जातियों को एक किया, महिला पुरुष को एक किया, अमीर गरीब को एक किया, विभिन्न भाषाओं से आने वाले लोगों को एक किया। हर वो दीवार जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती, धर्म, जाति, लिंग, धन, संपत्ति इत्यादि, उन्होंने हर उस दीवार को तोड़ा और सबको एक सूत्र में लाकर संघर्ष में जुटाया। याद करिए कानपुर का वो 1925 का अधिवेशन, जब बापू ने तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक दल की अध्यक्षा एक भारतीय महिला सरोजनी जी को बनाया। कितना बड़ा संदेश दिया उस समाज को जहां महिलाओं की घर की दीवारें ही उनकी लक्ष्मण रेखा थी। आज के नेताओं का मौका मिले तो वो उन दीवारों पर एक एक ईंट अपनी तरफ से रखने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। तो सुभाष जी ने कुछ गलत नहीं कहा। वो गांधी कटघरे में खड़े हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने लेख में महात्मा कहकर संबोधित किया। और दोस्तों, एक किस्सा जो गांधी के साथ हुआ, अगर हमारे साथ हुआ तो बहुत गर्व की बात हो कि गांधी जिस स्कूल में पढ़कर निकले, एल्फ्रेड हाई स्कूल, बाद में उस स्कूल का नाम बदलकर मोहनदास गांधी हाई स्कूल हुआ। दोस्तों, किसी समय, समाज या व्यक्तित्व के बारे में जानना हो तो साहित्य से बेहतर क्या होगा। साहित्य दर्पण ने बापू के क्या लिखा, उन कवियों ने बापू पर क्या लिखा जो उनके समय में थे, उनसे मिले, उनसे प्रेरित हुए। छायावादोत्तर युग के विशिष्ट कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, वे भावी मानवता के हैं, आदर्श एक असमर्थ समझने में है उनको वर्तमान, वरना सच्चाई और अहिंसा की प्रतिमा या जाति दुनिया से होकर लहूलुहान। प्रकृति के सुकुमार श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या लिखा, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाहीन। सुकुमार कह रहे हैं भावी संस्कृति के आधार हैं बापू। हरिवंश कह रहे हैं भावी मानवता के आदर्श हैं बापू। पर उन्हें नहीं पता था कि भावी समाज के मुजरिम होने वाले हैं बापू। दिनकर ने क्या लिखा, दुनिया ने चाहा प्रश्न करें क्या कहिए इस दीवाने को, 2 बूंद सुधा लेकर निकला है जग की आग बुझाने को, पर तू न रुका सीधे अपने निर्दिष्ट पंथ पर जा निकला, पद चिन्हों को देखते हुए पीछे पीछे इतिहास चला। और सच है, अगर 1920, 30, 40 के दशकों का महिमाशाली इतिहास देखें, उस ऐतिहासिक लड़ाई के इतिहास पर नजर डालें तो संपूर्ण इतिहास गांधी के इर्द गिर्द नजर आता है। अर्थात जिस ओर वे चले उस ओर इतिहास चला। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, नाम बताने की आवश्यकता नहीं, उसके पूर्व राष्ट्रपति से जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं, उनसे जब पूछा गया कि उन्हें किसी मृत से मिलने का सौभाग्यशाली मौका मिले तो वे किससे मिलना चाहेंगे, जवाब था गांधी। आखिर किसको नहीं प्रेरित किया। आप वर्तमान में बराक ओबामा से लेकर पूर्व में नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफर खान, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, एनी बसंत, राजगोपालचारी जी, सरोजनी नायडू,
सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, किसे नहीं। ये सूची अनंत तक है। इन सभी के प्रिय बापू आज हर नुक्कड़, हर गली में अल्पज्ञानियों की अदालत में मुजरिम बनकर खड़े हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि बापू को किस जुर्म की सजा मिली। किसी भी अदालत में सबसे गंभीर जुर्म की सजा होती है मौत, और अगर उनकी गलतियों की सजाए मौत थी तो आज के नेताओं की सजा क्या होगी वो भी निर्धारण करिए फिर। खैर, समाज ने तो राम को नहीं छोड़ा, वो तो फिर भी गांधी थे। पर दोस्तों, जिस महत्वपूर्ण संदेश की मैं बात कर रहा था, जो मैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आया हूं, वो मुझे दिनकर की एक रचना पढ़ते वक्त मिला। उसका ख्याल दिनकर की एक रचना वज्रपात को पढ़ते हुए, उसकी 2 पंक्तियों को पढ़ के मुझे मिला। वो पंक्तियां थीं, है बीच धार में नाव, खबर है प्रलय वायु के आने की, थी यही घड़ी क्या हाय हमारे कर्णधार के जाने की। मैं रिपीट करूंगा, है बीच धार में नाव, खबर है प्रलय वायु के आने की, थी यही घड़ी क्या हाय हमारे कर्णधार के जाने की। दोस्तों, किस नाव की बात हो रही है यहां पर? जाहिर है संघर्ष की नाव। पर 48 में, ये कविता 48 में लिखी गई है गांधी की मृत्यु के बाद, कि हाय हमारे कर्णधार चले गए और नाव बीच धार में है भी। तो 48 में जब देश आजाद हो चुका है, तो दिनकर ने ऐसा क्यों लिखा कि अभी भी नाव बीच धार में है? क्योंकि दोस्तों, संघर्ष का उद्देश्य सिर्फ सत्ता स्थानांतरण नहीं था कि सत्ता विदेशी हाथों से देशी हाथों में आ जाए। आप सोच करके देखिए कि अंग्रेज ही अगर बहुत न्यायार्थक सरकार चला रहे होते, हर वर्ग प्रसन्न होता, तो क्या संघर्ष का ये रूप जो हमने देखा, यह हमें देखने को मिलता? संघर्ष इसलिए था क्योंकि प्रताड़ना थी। दोस्तों, संघर्ष प्रताड़ना के खिलाफ था, ना कि अंग्रेजों के खिलाफ। प्रताड़ना तब भी थी, प्रताड़ना अब भी है। तब विदेशी प्रताड़ना थी, अब स्वदेशी प्रताड़ना है। इसका मतलब संघर्ष अभी भी जारी रहना चाहिए। प्रताड़ना के कई रूप होते हैं। अधिकारों का हनन भी प्रताड़ना है। जब एक अस्पताल में मामूली इलाज के लिए भर्ती 63 बच्चे लापरवाही के चलते मर जाते हैं, तो उनकी माँओं के साथ ये जो व्यवहार हुआ वो भी प्रताड़ना ही है। और एक माँ के साथ इससे बड़ी प्रताड़ना क्या हो सकती है? क्या दोष था उसका? जब सैकड़ों लोगों को कमीशन और घूस निकालने के बाद बचे कुचे पैसों से पुल बना और वो गिर गया, 10 आदमी मर गए, उन महिलाओं ने जिन्होंने अपने पति को एक पल में खो दिया, उन पर इससे बड़ी प्रताड़ना क्या हो सकती है? वो बच्चे जो एक पल में अनाथ हो गए, उन पर इससे बड़ी प्रताड़ना क्या हो सकती है? तो प्रताड़ना तो आज भी है। ऐसे लाखों उदाहरण हैं प्रताड़ना के, जिनसे देशवासी हर रोज जूझ रहे हैं। युवा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जैसा मैंने कहा, यह संघर्ष जारी रहना चाहिए, और इस संघर्ष को युवा जारी रख सकता है। हमें तब एक युवा चाहिए जब दशकों से कुछ राज्यों को इसलिए हर विकास से दूर रखा गया क्योंकि वहां ज्यादा वोटर्स नहीं थे। जब हमारा देश दुनिया के सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में से एक है। जब देश के अधिकतम सरकारी स्कूल में 5वीं पास बच्चे, यानी भविष्य के कंधे, छोटे छोटे शब्द भी पढ़ना नहीं जानते, मामूली जोड़ घटाव भी नहीं जानते। जब हम आज तक एक अंतर्राष्ट्रीय भूमि विवाद नहीं सुलझा पाए अपने पड़ोसी देश से, जब 2050 तक शायद देश में पीने की पानी की एक बूंद नहीं बचेगी, आज भी 20 से 25 रुपए लीटर पानी बिक रहा है। जब हर साल हजारों की संख्या में देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, जब देश के करोड़ों लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, करोड़ों लोग रात को बिना खाए सोना पड़ता है उन्हें, जब हर दिन देश में दरिंदे सैकड़ों लड़कियों का बलात्कार करके क्रूरता से हत्या कर डालते हैं, और जब हर साल सैकड़ों की संख्या में हमारे भारत माता के सपूत आतंकवादियों की गोली से भुने जाते हैं, उस वक्त जिस युवा को आसमान सर पर उठा लेना चाहिए, जिस युवा को सारी दुनिया हिला देनी चाहिए, उस वक्त भारत का युवा क्या कर रहा है? शायद सोशल साइट्स पर नेहरू और गांधी को गाली दे रहा हो। युवा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। 72 साल से गांधी जैसा, या कहूं गांधी का स्थान 72 साल से रिक्त रहा है। जिस इतिहास और संस्कृति पर गर्व करते नहीं थकते हम, उसी इतिहास के वंशज हैं हम, और उस गौरवशाली इतिहास के वंशज होने की कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी। युवा उन जिम्मेदारियों से भाग रहा है। यही महिमाशाली इतिहास ये साक्षी है, इस बात का साक्षी है कि भारतीय सभ्यता में वो काबिलियत है कि विश्व पटल पर अपना परचम लहरा सके, और इस देश में ढूंढने पर भी कोई दीन दुखिया ना मिले। बस जरूरत है एक नेता की। अब प्रश्न नहीं या एक किरण किस तरह द्वंद्व से छूटेगी, है प्रश्न व्यूह पर इसी तरह बाकी किरणें कब टूटेंगी, दिनकर ने लिखा। भारत के माता पिताओं ने अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकर बनाने में तो मास्टरी प्राप्त कर ली,
मुझे लगता है अगर गांधी भी बीते दशक में पैदा हुए होते तो वो भी इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते। और भारत के विद्यालयों ने, माता पिताओं ने बच्चों को किसी भी इंटरेस्ट और पैशन के क्षेत्र से घसीट कर गिने चुने पेशों में लाने की कला में पीएचडी कर ली है। इन सभी से मेरी प्रार्थना समझिए या चुनौती समझिए, देश को एक नेता दीजिए। जैसे एल्फ्रेड हाई स्कूल ने देश को गांधी दिया था, वैसे हर स्कूल कॉलेज से मेरी प्रार्थना है या चुनौती है कि देश को एक नेता दीजिए। जैसे पुतली बाई ने देश को गांधी दिया, वैसे हर माता से मेरी चुनौती है कि देश को एक नेता दीजिए। गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।